18 जनवरी 2026 को सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी जो क्राइम ब्रांच और कैट की टीमें हैं, उन्होंने उस एक जानकारी हासिल करी जिसमें पता चला कि 1 दिसंबर 2026 को मेवला महाराजपुर के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका फेस काफी डिस्टॉर्टेड था। और उसकी जब जानकारी जब इस जो गुमशुदगी वाली डिटेल्स थी इसके साथ जब मैच हुई तो काफी तौर पर ये संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं ये वही डेड बॉडी है जिसके बारे में गुमशुदगी रिपोर्ट प्राप्त हुई है सूरजकुंड में। तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने इसके ऊपर इसका संज्ञान लिया और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन में टीमों का गठन करा गया और डीएलएफ क्राइम ब्रांच रमेश इंचार्ज उनकी टीम ने एक अथक प्रयास करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी। और उसी दौरान 2 व्यक्ति विशेष, जिसमें एक लेडी है जिसका नाम अंजनी है और उसी का प्रेमी रियाउल, इन दोनों को पकड़ने में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के संबंध में अरेस्ट करा गया है। पृष्ठभूमि इस पूरे संबंध में ये है कि जो अंजनी है वो जो मृतक जो डेड बॉडी हमें 1 दिसंबर को प्राप्त हुई थी रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसकी वाइफ है और काफी समय से रियाउल के साथ ये प्रेम प्रसंग के अंदर थी और रियाउल के साथ काफी समय से इसका संबंध था, जिसके बारे में जो इसका हस्बैंड था सुमन नाम का जो मृतक था उसको पता चल गया था। तो किसी तरीके से इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि दोनों एक साथ रह सके। तो जो मेवला महाराजपुर के अंदर ये एज ए बतौर किराएदार के तरीके से रहते थे सारे, और वहीं पर एक कंपनी के अंदर रियाउल और अंजनी दोनों ही एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जहां पर इनकी घनिष्ठ जानकारी हुई और आपस में इनका संबंध बन गए। उसी दौरान जब इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था तो जो अंजनी का हस्बैंड है सुमन, उसको इनके बारे में कुछ जानकारी और आभास हुआ, जिस संबंध में इन्होंने ये सारी प्री प्लानिंग करी कि किस तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाए। और सुमन बतौर एक ऑटो चालक है और फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग के अनुसार 30 नवंबर को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसको किसी बहाने अंजनी और ये रियाउल दोनों लेके गए और इन्होंने फिर मौके पर उसको नशे के मतलब ड्रिंक वगैरह कराया, नशे की हालत में एक पत्थरों से इसके सर के ऊपर वार करा, जिसका मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में पूरे घटनाक्रम को एक अमली जामा पहनाने के लिए इस तरीके से उन्होंने जानबूझकर, ताकि किसी को इसकी डेड बॉडी की ही पहचान ना हो, इसको एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया, जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंकने के उपरांत उसका जो धड़ था, जो फेस था, वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया। जिस तरीके से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई 18 जनवरी को, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी क्राइम ब्रांचों ने अथक प्रयास दिखाते हुए काम करा और एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी है, जिसमें मुख्य भूमिका जो उसकी रही है, जो हमारे इंचार्ज रवीश जो प्रभारी हैं अपने डीएलएफ क्राइम ब्रांच के, और उनकी टीमों ने अथक प्रयास दिखाते हुए सफलता प्राप्त करी।